जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था, मैं आप लोगों के साथ ब्रांच अकाउंटिंग का जो मेथड्स है उसमें पहले डेटर्स मेथड मैंने कंप्लीट किया है, दैट इज सिंथेटिक मेथड, जहां पर प्रॉफिट कैलकुलेशन करने का तरीका सिंपली एसेट लायबिलिटी को कंपेयर करके ही होगा। अभी मैं आप लोगों के सामने जो रखूंगा ब्रांच का प्रॉफिट कैलकुलेशन करने का दूसरा तरीका। सर, जो प्रॉब्लम डेटर्स मेथड में हो सकता है वो मैं प्रॉब्लम इस मेथड में भी हो सकता है। यस, मैं मेथड चेंज कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट नहीं। तो यहाँ ये बहुत सारा डिटेल मेथड है। इस मेथड का दो नाम है, एक नाम है स्टॉक डेटर्स मेथड, दूसरा नाम है एनालिटिकल बेसिस। दोनों में अंतर क्या है ये पहले समझने से पहले अगर मुझे ये जानना है स्टॉक डेटर्स मेथड होता क्या है। स्टॉक डेटर्स में मैं क्या करूंगा, ब्रांच के साथ हर ट्रांजैक्शन का मैं रिकॉर्ड करूंगा। मतलब ब्रांच के लिए मैं ब्रांच का ट्रांजैक्शन को, हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए पहले क्या रिकॉर्ड सोचे थे, ब्रांच को एज इन्वेस्टमेंट सेंटर। लेकिन यहां पर मैं उसके सोचूंगा दैट इज नॉट माय इन्वेस्टमेंट सेंटर, दैट इज माय बिजनेस सेंटर। और बिजनेस सेंटर में हम लोग दो अकाउंट तो ओपन करना ही पड़ेगा। एक है उस बिजनेस सेंटर में मेरा कितना गुड्स जाता है, दैट इज स्टॉक अकाउंट। एंड दूसरा जो हम लोग ओपन करेंगे दैट इज ब्रांच में डेटर्स कितना हुआ है। दैट इज दो अकाउंट के बेसिस में हम लोग ये प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, ब्रांच स्टॉक अकाउंट एंड ब्रांच डेटर्स अकाउंट। तो इसके बेसिस में हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट करने वाले हैं इस सिस्टम में। ये ब्रांच स्टॉक जब हम लोग ओपन करेंगे, सेम हद तक यहां पर इनफ्लो एंड आउटफ्लो का कॉन्सेप्ट से आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। कौन सा प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, अभी पहले ये समझिए ब्रांच स्टॉक में आएगा क्या, ऑटोमेटिकली आप समझ जाएंगे प्रॉफिट क्या होगा। ब्रांच स्टॉक में डेबिट साइड में आएगा इनफ्लोस एंड क्रेडिट साइड में आएगा आउटफ्लो। अगर इनफ्लो एंड आउटफ्लो का प्राइस का वेरिएशन होगा 100% होगा। अगर गुड्स कॉस्ट में भेजते हो तो जिस प्राइस में ब्रांच में गुड्स का इनफ्लो हुआ है और जिस प्राइस में वो बाहर गया है, दोनों का अंतर मतलब ब्रांच का प्रॉफिट हम लोग कैलकुलेट कर सकेंगे। कौन सा प्रॉफिट, हम लोग ब्रांच का ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकेंगे। तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट बेसिकली आपको ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए देगा अगर आप गुड्स को सेंड करते हैं एट कॉस्ट में। लेकिन यही गुड्स अगर कॉस्ट में ना सेंड करके लोडिंग में आप सेंड करते हैं, तब मुझे और एक अकाउंट का जरूरत पड़ेगा, दूसरा टेक्निक, दैट इज ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट का लोडिंग अकाउंट। वो भी हम लोग कराएंगे, आज नहीं। आज हम लोगों के लिए एकदम जनरल कॉन्सेप्ट क्या है, हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट, कौन सा प्रॉफिट, ये बहुत डिटेल मेथड है, एनालिटिकल मेथड है। तो हम लोग यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट दो ही कैलकुलेट कर सकेंगे। तो यहां पर ब्रांच स्टॉक से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ब्रांच स्टॉक से हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकेंगे। कैसे ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, जितना गुड्स आया है उसका कॉस्ट एंड जितना गुड्स गया है उसका जो रेवेन्यू है, जो हायर प्राइस में गया है उसको हम लोग क्रेडिट साइड में लिख के जो डिफरेंस आएगा वही हम लोगों का प्रॉफिट होगा। यहां पर जो एक्सपेंसेस है उसके लिए अगर वो एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस है लाइक वेजेस, तो ऑब्वियसली ब्रांच स्टॉक में ही जाएगा, बिकॉज ब्रांच स्टॉक यहां पर आपका ट्रेडिंग के तरह काम करेगा। और यहां पर अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है लाइक वेजेस, फ्रेड एक्सेट्रा, ये हम लोगों का नॉर्मली जाएगा ब्रांच पीएल में। तो इस बेसिस में डिस्काउंट अलाउड, एबनॉर्मल लॉस सब यहां पर हम लोग कवर करेंगे, बिकॉज इसको बिजनेस सेंटर की तरह ट्रीट करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जो किया था उसको इन्वेस्टमेंट सेंटर की तरह ट्रीट किए थे। यहां पर हम लोग जो करेंगे, ब्रांच को हम लोग क्या किस तरीके से सेट करेंगे, ब्रांच को हम बिजनेस सेंटर में ट्रीट करेंगे। मतलब जो बिजनेस हम लोग कर रहे हैं, मान लेंगे उसका ही और एक पार्ट बिजनेस हम लोग उसका रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो सेल्स का भी रिकॉर्डिंग करेंगे,
गुड्स जो भेज रहा हूं उसका, ब्रांच अगर परचेज नहीं करता है, जो गुड्स भेज रहा हूं उसका रिकॉर्डिंग करेंगे। मतलब ब्रांच स्टॉक अकाउंट से हम लोगों का प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। ब्रांच डेटर्स अकाउंट ओपन करेंगे, बिकॉज क्रेडिट सेल होगा तो डेटर्स होगा। ब्रांच पीएल अकाउंट ओपन करेंगे, वहां से जो प्रॉफिट आएगा आ जाएगा। एनी एबनॉर्मल लॉस है तो उसको हम लोग ओपन करेंगे। ओके, तो इस बेसिस से हम लोग पूरा चीज को कवर करेंगे। तो चलिए, यहां पर नॉर्मली कॉस्ट मेथड में ज्यादा कुछ नहीं होता है, लेकिन तब भी हम लोग दिखाने के लिए आप लोगों के सामने रखेंगे। थोड़ा जर्नल हम लोग बोलेंगे। थोड़ा जर्नल हम लोग बोलेंगे। तो पहले आते हैं क्या है एनालिटिक मेथड। अंडर दिस मेथड, हेड ऑफिस रिकॉर्ड द एंटायर ट्रांजैक्शन ऑफ ब्रांच, whether transaction between branch and head office or whether the transaction or between head office, between branch and outsider, वो चाहे ट्रांजैक्शन हेड ऑफिस एंड ब्रांच के भीतर हो एंड ब्रांच एंड आउटसाइडर के भीतर हो, हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। ब्रांच इज ट्रीटेड एज अ बिजनेस सेंटर, जो पहले ही बोला था। हियर वी कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट एज वेल एज द नेट प्रॉफिट फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ द ब्रांच। फॉर परचेज एंड सेल्स बाय द ब्रांच, हेड ऑफिस मेंटेन, ये अकाउंटिंग भी हेड ऑफिस ही मेंटेन करेगा, बिकॉज अभी भी हम लोग डिपेंडेंट ब्रांच में ही काम कर रहे हैं। हेड ऑफिस मेंटेन ब्रांच स्टॉक अकाउंट which is debited by the inflow of goods and credited by the outflow of the goods with their respective invoice price। मतलब जो प्राइस में गुड्स आता है उसमें डेबिट करेंगे और जो प्राइस उससे जाता है उसमें क्रेडिट करेंगे। Here branch is treated either as warehouse, जहां पर गुड्स सेंड करते हैं कॉस्ट प्राइस में, जो हम लोग पहले करने वाले हैं, और treated as डीलर, जहां पर गुड्स सेंड होता है एट होलसेल प्राइस पे। फर्स्ट सिचुएशन में हम लोग सोचेंगे, हेड ऑफिस ट्रीटेड द ब्रांच एज ए बिजनेस सेंटर एंड ट्रांसफर द गुड एट कॉस्ट। मतलब वो बिजनेस सेंटर को कैसे ट्रीट कर रहा है, एज वेयर हाउस, एंड गुड सेंड कर रहा है ऑन द assumption दैट ये वेयर हाउस में गुड्स ट्रांसफर कर रहा है while the transferring the goods। Here branch stock is treated like a trading account, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट बनता है सेम तरीके से यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, एंड लेकिन ट्रेडिंग का नाम नहीं होगा, ब्रांच स्टॉक बोल के अकाउंट होगा। And gross profit is calculated from the branch account by comparing the sales at a branch level and cost of the goods at the branch level। यहाँ पर gross profit जो आएगा that is the selling price and cost price को कंपेयर करके, जैसे ही हम लोग करेंगे हम लोग देखेंगे। थोड़ा जर्नल के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए गुड्स एंड, अच्छा नेसेसरी अकाउंट्स क्या क्या होगा। नेसेसरी अकाउंट्स to be opened, number 1 ब्रांच स्टॉक अकाउंट। सर एक चीज मुझे बताइए तो, ये किसके घर में होगा। ऑब्वियसली डिपेंडेंट ब्रांच है तो इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, हाँ एच। तो क्या क्या होगा, ब्रांच स्टॉक अकाउंट। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ गुड्स टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट। ब्रांच डेटर्स में क्या लगेगा, record the credit transaction of branch। मतलब ब्रांच जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन करता है, वो चाहे क्रेडिट में सेल करना, रिटर्न आना, एवरीथिंग यहां पर रिकॉर्ड होता है। तीसरा ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
ये आपको क्या दिखाएगा? नेट प्रॉफिट। और ये ब्रांच स्टॉक आपको क्या लगेगा? टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। अगर जरूरत पड़ता है तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, जरूरत होगा तो ब्रांच कैश अकाउंट, जरूरत पड़ेगा तो ब्रांच फिक्स एसेट अकाउंट, अगर ये सब जरूरत पड़ता है तो। अदरवाइज ये 3 प्राइमरी है और ये सब सेकेंडरी है। नाउ जर्नल एंट्री कॉमन सेंस लगा के बोलिए। गुड्स सेंड टू ब्रांच, कॉमन सेंस लगाइए, क्या होना चाहिए? गुड्स सेंड टू ब्रांच। सर ब्रांच में जा रहा है तो ब्रांच, यहां पर एक चीज देखे, ब्रांच बोल के कोई अकाउंट नहीं है। ब्रांच बोल के, ब्रांच अकाउंट बोल के कोई अकाउंट नहीं है, बिकॉज ये इन्वेस्टमेंट सेंटर की तरह नहीं मानता है, बिजनेस सेंटर की तरह मानता है। दैट्स व्हाई ब्रांच बोल के कोई अकाउंट नहीं है। अच्छा, और एक अकाउंट जरूरत पड़ने से करना पड़ता है, दैट इज गुड्स सेंड टू ब्रांच। तो बोलिए, कुछ आइडिया आ रहा है? मैं जब गुड्स सेंड करूंगा तो कहां पर जाएगा? ऑल इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ गुड्स कहां पर रिकॉर्ड होगा बेटा? ब्रांच स्टॉक में। तो जर्नल क्या होगा? जर्नल क्या होगा? अकाउंट डेबिट सर। ब्रांच स्टॉक डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। आ जाइए, देखिए वही लिखा है, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। अब उल्टा सोचिए तो, अगर गुड्स रिटर्न आता है तो क्या होगा? अपोजिट एंट्री। ऑपोजिट एंट्री क्या होगा? गुड्स सेंड टू ब्रांच। स्टॉक से बाहर जा रहा है, जर्नल क्या होगा? स्टॉक से बाहर जा रहा है, जर्नल क्या होगा? गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। वेरी गुड सर, ब्रांच स्टॉक से माल बाहर जा रहा है, मतलब ब्रांच स्टॉक अकाउंट 100% क्रेडिट होगा। तो डेबिट क्या होगा? गुड्स सेंड टू ब्रांच। आ जाइए, देखिए गुड्स रिटर्न में सेम ही लिखा है, गुड्स सेंड टू ब्रांच स्टॉक। कैश सेल्स का क्या जर्नल होगा? कैश सेल्स का क्या जर्नल होगा? सर हो सकता है कैश अकाउंट डेबिट डायरेक्टली रिमिट कर दिया, हो सकता है ब्रांच कैश मेंटेन होता है तो कैश अकाउंट डेबिट और ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, ब्रांच कैश अकाउंट मेंटेन, डेबिट टू क्या होगा बोलो? ब्रांच कहां से गुड्स जा रहा है? ब्रांच स्टॉक। ब्रांच से तो नहीं, ब्रांच स्टॉक से गुड्स जा रहा है, तो क्या होगा? क्रेडिट ब्रांच स्टॉक अकाउंट। देखिए, कैश अकाउंट डेबिट और ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। तो क्रेडिट सेल का क्या एंट्री होगा? क्रेडिट सेल का एंट्री सोचिए। सर क्रेडिट सेल मतलब कैश तो नहीं होगा, कलेक्शन होता तो कैश होता, कैश तो नहीं आएगा, क्या होगा बेटा? सर ब्रांच डेटर्स अकाउंट डेबिट। ब्रांच डेटर्स अकाउंट डेबिट, कॉमन सेंस अप्रोच टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ब्रांच स्टॉक। आ जाओ देखो तो, ब्रांच डेटर्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स बोलिए तो? सर हो सकता है जो कलेक्शन होता है डायरेक्टली रिमिट कर देता है तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। हो सकता है ब्रांच कैश मेंटेन करता है तो ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट। टू क्या होगा? मेरा तो गुड्स तो चला गया था, अब कलेक्शन हो रहा है, टू किसको करेंगे? ब्रांच डेटर्स। वेरी गुड, टू ब्रांच डेटर्स। आप लोगों को क्या पढ़ाऊं, बाप रे बाप, धीरे धीरे सब बैच का लेवल बढ़ रहा है। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, कैश अकाउंट डेबिट, ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर्स। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो डिस्काउंट का एंट्री क्या होगा? बैड डेट का एंट्री क्या होगा? डिस्काउंट एंड बैड डेट का एंट्री क्या होगा? अलाउड अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर्स। अलाउड अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर्स। वेरी गुड। देखो
डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, बट डेट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर्स, वेरी गुड। सेल्स रिटर्न टू ब्रांच, ब्रांच में अगर रिटर्न आया तो ब्रांच में अगर रिटर्न आया तो सर ब्रांच का स्टॉक बढ़ जाएगा, यस और नो? ब्रांच से अगर गया है तो स्टॉक डिक्रीज हुआ था, ब्रांच के पास अगर रिटर्न आएगा तो क्या होगा? ब्रांच का स्टॉक बढ़ेगा ना घटेगा बेटा? बढ़ेगा सर। तो ब्रांच बढ़ेगा स्टॉक तो क्या होगा? ब्रांच स्टॉक को डेबिट करेंगे तो किसका फॉल होगा? रिटर्न Sir, करने branch से डिस्काउंट किसका या ब्रांच बैलेंस? डेटर्स सर। वेरी गुड, आ जाइए। सेल्स रिटर्न टू ब्रांच, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट, रिटर्न टू ब्रांच बाय द डेटर्स। कहां पर डेटर्स रिटर्न दे रहा है? ब्रांच में डेटर्स दे रहा है। सर हेड ऑफिस को भी तो रिटर्न दे सकता है, यस। सेल्स रिटर्न टू हेड ऑफिस क्या होगा जर्नल? सर आप जानते ही है, मैंने दो सिस्टम में ब्रेक कराया था। पहले अज्यूम करेंगे ब्रांच डेटर्स दे रहा है ब्रांच को, दूसरा ब्रांच दे रहा है हेड ऑफिस को। मतलब क्या होगा जर्नल? ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर्स एंड दूसरा गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक। आप बोल ही सकते सर मैं कंबाइंड एंट्री मार सकता हूं। हाँ मारिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या देखिए, ब्रांच स्टॉक कट जाता है तो क्या होगा? सर गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर्स, वो भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, कंबाइंड एंट्री, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर्स। क्लियर और नॉट? Yes, sir. चलो ब्रांच एक्सपेंसेस क्या होगा? अब तो एक्सपेंसेस का रिकॉर्डिंग होगा, तो ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। अगर ब्रांच पे करता है अपना ब्रांच कैश मेंटेन से तो टू ब्रांच कैश, अगर हेड ऑफिस रीइंबर्स करता है तो टू कैश। तो चलिए ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू ब्रांच कैश अकाउंट, एनीथिंग। एबनॉर्मल लॉस का एंट्री क्या होगा? एबनॉर्मल लॉस का सर abnormal loss stock shortage account debit to branch stock account, abnormal loss और stock shortage account debit to branch stock, मतलब branch stock से डिक्रीज हो रहा है ड्यू टू abnormal loss और stock shortage। stock surplus होगा तो एंट्री उल्टा होगा, तो abnormal loss and stock shortage account debit to branch stock। normal loss no entry required as, उसका कोई एंट्री होगा नहीं होगा, बिकॉज ग्रॉस प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ब्रांच स्टॉक। अगर ग्रॉस प्रॉफिट दूसरा अकाउंट से होता तो ब्रांच स्टॉक में उसका एंट्री होता। यहां पर कोई एंट्री नहीं होगा, बिकॉज हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट जो कैलकुलेट करेंगे वो हम लोग ब्रांच स्टॉक अकाउंट से पकड़ेंगे और नॉर्मल लॉस इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दैट्स व्हाई कॉस्ट ऑफ गुड्स कैलकुलेट करने के टाइम ये नॉर्मल लॉस को हम लोग माइनस कर देते हैं। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, कैश अकाउंट डेबिट, ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट, जो लॉस हुए हैं ब्रांच पीएल अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस। स्टॉक सरप्लस का जर्नल, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब अगर स्टॉक सरप्लस होता है तो। ग्रॉस प्रॉफिट का जर्नल, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच पीएल अकाउंट। नेट प्रॉफिट का जर्नल, अच्छा नेट प्रॉफिट का जर्नल, ब्रांच पीएल अकाउंट डेबिट टू जनरल पीएल। का एंट्री देखने दीजिए ना सर। सॉरी मोरी बोलिए। इंश्योरेंस क्लेम का एंट्री। इंश्योरेंस क्लेम का एंट्री, अच्छा मुझे बताइए, हटाओ, आपका टोटल लॉस हुआ है 10,000 ब्रांच का, उसमें 8,000 इंश्योरेंस क्लेम मिला है। पहले ये बताओ लॉस जो हुआ है उसका एंट्री क्या दोगे? 10,000 रुपए का लॉस हुआ है उसका एंट्री क्या दोगे? लॉस का एंट्री क्या दोगे? 10,000 रुपए जो आपका लॉस हुआ है, गुड्स जल गया है, वॉट एवर में भी चोरी हो गया, उसका एंट्री क्या दोगे? सर स्टॉक से बाहर हो जाएगा, यस और नो? स्टॉक से बाहर हो जाएगा तो 10,000 रुपए स्टॉक को क्रेडिट करेंगे। डेबिट किसको करेंगे? किसके लिए बाहर हुआ? गुड्स रिड्यूस आउटफ्लो क्यों हुआ? एबनॉर्मल लॉस, चोरी, वॉट एवर, फायर, वॉट एवर, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक, यस और नो? 10,000 10,000, ठीक है। अब बोलो 8,000 रुपए इंश्योरेंस क्लेम मिला है, क्या होगा जर्नल? कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है, मान लीजिए हेड ऑफिस के पास ही आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट, अगर ब्रांच को मिलता है तो अल्टीमेटली बाद में वो रिमिट कर देगा। टू क्या? टू एबनॉर्मल लॉस सर। टू एबनॉर्मल लॉस, 8,000 मिला, लेकिन एबनॉर्मल लॉस तो डेबिट करके रखे थे 10,000,
क्रेडिट कर रहे हो 8,000, 2,000 क्या है? कॉमन सेंस अप्रोच सर, मेरा नेट लॉस 10,000 रुपया लॉस हुआ था, ग्रॉस लॉस 8,000 रुपया मुझे इंश्योरेंस क्लेम मिला, 2,000 रुपया मेरा नेट लॉस। तो नेट लॉस कहां पर ट्रांसफर करोगे बेटा? डेबिट में। नेट लॉस कहां पर ट्रांसफर करोगे? ब्रांच पीएल में। वो तो ग्रॉस प्रॉफिट में हैम्पर नहीं करता है, तो पीएल में जाता है, तो दैट्स वाई ब्रांच पीएल में। ओके सर। इसलिए जर्नल क्या हुआ? कैश अकाउंट डेबिट, दैट इज इंश्योरेंस क्लेम। चलो, इंश्योरेंस क्लेम और स्क्रैप रियलाइज हो ही सकता है। और ब्रांच पीएल में क्या जाएगा? नेट लॉस ऑन नेट लॉस, abnormal loss, that is the total amount. Okay, कोई डाउट यहां तक? यहां तक कोई डाउट? नो डाउट सर। चलिए, कभी भी जर्नल का एक लाइन भी आप मेमोराइज मत कीजिएगा। मैं जिंदगी में किसी को जर्नल मेमोराइज करने के लिए नहीं बोलता हूं। लॉजिकली सोचिए कौन सा अकाउंट का इन्वॉल्व है। डेबिट क्रेडिट का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कीजिए, खुद ब खुद आप एंट्री दे देंगे। एक साइड निकाल देंगे तो दूसरा साइड आराम से हो जाएगा। कभी भी इसको रट्टा मत मारिए, एकदम नहीं। घटिया अप्रोच। जर्नल आप क्यों देते हैं? बिकॉज लॉजिकली आपको क्लियर रखने के लिए। डिटेल हर कुछ सीखना पड़ता है। चलो, ये प्रॉब्लम हम लोगों ने पहले भी किया था दूसरा मेथड में। बेगमपुर हैंडलूम कोऑपरेटिव लिमिटेड हैज अ ब्रांच इन कटक। गुड्स आर इनवॉइस टू कटक एट कॉस्ट। कैसे किया है? एट कॉस्ट में। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर रिलेटेड टू कटक ब्रांच फॉर द अकाउंटिंग ईयर एंडेड 31st December 2020. Prepare a branch stock account, branch debtors account, branch profit and loss account in the books of head office. तो देख के ही पता चल रहा है सर, ब्रांच अकाउंट करने के लिए नहीं बोला है, स्टॉक डेटर्स एंड ब्रांच पीएल करने के लिए बोल रहा है, मतलब एनालिटिक मेथड। तो स्टॉक ऑन 1 जनवरी, ब्रांच डेटर्स का स्टॉक, गुड्स रिसीव बोल दिया है, ब्रांच सेल्स बोल दिया है, रिटर्न, कैश रिसीव, गुड्स रिटर्न टू एचओ बोल दिया है, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर बोल दिया है, बैड डेट बोल दिया है, कैश सेंड टू ब्रांच, वेजेस, फ्रेट आउटवर्ड, सैलरीज एंड अदर एक्सपेंसेस, स्टॉक एंड ब्रांच डेटर्स। ये आपको अब डेटा इंफॉर्मेशन दिया है, आपको करना पड़ेगा। चलो, पॉइंट्स टू बी नोटेड। डिपेंडेंट ब्रांच एज बुक्स ऑफ ब्रांच इज मेंटेन इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। ब्रांच इज ट्रीटेड लाइक ए बिजनेस सेंटर। क्यों बिजनेस सेंटर? बिकॉज हम लोग ब्रांच स्टॉक अकाउंट ओपन कर रहे हैं। ब्रांच का स्टॉक अकाउंट ओपन करना मतलब ब्रांच का गुड्स का इनफ्लो एंड आउटफ्लो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। जैसे ही आपकी ब्रांच का हम लोग इनफ्लो एंड आउटफ्लो रिकॉर्ड करते हैं, मतलब मैं ब्रांच को मेरा बिजनेस सेंटर मानता हूं, इन्वेस्टमेंट सेंटर नहीं। इन्वेस्टमेंट सेंटर होता तो हम लोग ये स्टॉक अकाउंट ओपन नहीं करते। प्रॉफिट इज टू बी डिटरमाइंड यूजिंग द इनकम एक्सपेंसेस अप्रोच। प्रॉफिट कैसे आता है? इनकम एक्सपेंसेस अप्रोच से प्रॉफिट आता है, एसेट लायबिलिटी अप्रोच से नहीं। Profit is to be determined using the income expenses approach. Last, branch is considered like a warehouse. क्यों warehouse की तरह मान रहे हो? Because मैं goods transfer कर रहा हूँ at cost. कब हम लोग उसको डीलर की तरह मानेंगे? अगर goods सेंड करता है at loading। तो यहां पर तो मैंने लोडिंग का कॉन्सेप्ट अभी तक आपको नहीं दिया है इस मेथड में, तो हम लोग इसको warehouse स्टॉक ट्रांसफर मान के ही काम करेंगे। Invoice at cost to HO। Invoice क्या कर रहा है? at cost में। चलिए, बुक्स ऑफ हेड ऑफिस।
चलिए एक एक करके आते हैं। चलो रे भाई, वन वन 2020 टू बैलेंस नॉट फॉरवर्ड। कितना स्टॉक का कितना बैलेंस है बेटा? स्टॉक का बैलेंस, स्टॉक 24,000, वो भी एट कॉस्ट में। देन डेटर्स का बैलेंस टू बैलेंस नॉट फॉरवर्ड। कितना डेटर्स का बैलेंस? 18,000। थर्टी वन 12 2020 टू 31 12 2020। चलिए एक एक करके देखते हैं। गुड्स रिसीट फ्रॉम हेड ऑफिस, कितना गुड्स मिला है? 72,000। क्या होगा जर्नल? ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। गुड्स सेंड टू ब्रांच। सर हम लोग गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट ओपन कर सकते हैं 100%, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूं एटलीस्ट इस प्रॉब्लम में। सेंड टू ब्रांच अकाउंट कितना गुड्स आया है? 72,000। चलिए, ब्रांच सेल्स कैश एंड क्रेडिट 20 एंड 80 बाई, साल के अंत में हमारी रिकॉर्ड लिखते हैं इसलिए लास्ट डेट में, बाई कैश अकाउंट। मान के चलता हूं ये कैश पूरा ही रेमिटेड टू एचओ, क्या होगा? 20,000। कैश सेल्स बाई ब्रांच क्रेडिट सेल 80,000। क्या होगा सर? क्रेडिट सेल हुआ है तो कैश नहीं होगा। ब्रांच डेटर्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच से माल जा रहा है तो ब्रांच स्टॉक को क्रेडिट करेंगे, तो ब्रांच डेटर्स कितना बेटा? क्रेडिट सेल 80,000। क्रेडिट सेल्स 80, तो डेटर्स में भी तुरंत लिखना पड़ेगा 31 12 2020 टू ब्रांच स्टॉक। कितना ब्रांच स्टॉक में? 80,000। गुड्स रिटर्न बाय द डेटर्स, रिटर्न कौन कर रहा है? डेटर्स रिटर्न कर रहा है 4,000। तो चलिए डेटर्स रिटर्न कर रहा है तो 31 12 2020 कहां पर रिटर्न आ रहा है? ब्रांच में, तो टू बाई हेड ऑफिस।
गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स कितना 4000 बाई ब्रांच स्टॉक रिटर्न ब्रांच स्टॉक में भी आएगा टू ब्रांच डेटर्स कितना ब्रांच डेटर्स 4000 डिस्काउंट अलाउड 1600 बैड डेट 1400 डिस्काउंट अलाउड डेटर्स में बाई डिस्काउंट अलाउड एक्चुअली इसको लिखना चाहिए ब्रांच डिस्काउंट अलाउड, नहीं तो नॉर्मल डिस्काउंट अलाउड के साथ कंफ्यूज हो जाएगा। बाई ब्रांच बैड डेट 1600 1400 कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस वेजेस आ जाएगा यहां पर टू कैश। क्यों सर? बिकॉज मैं ब्रांच स्टॉक को ट्रेडिंग के तरह ट्रीट कर रहा हूं, यहां से ही ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। तो टू कैश अकाउंट जो वेजेस है और इज ट्रेडिंग एक्सपेंसेस, तो वेजेस कितना 2000 और कुछ पेड एंड सैलरी हो तो सर पीएल में जाएगा। स्टॉक का क्लोजिंग फिगर 13000। अच्छा, रिटर्न कंप्लीट नहीं हुआ। गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स 4000, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर 72000 रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा बाय कैश बाय कैश अकाउंट कलेक्शन 72000। कलेक्शन कितना था 72000। गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, तो गुड्स रिटर्न आ रहा है हेड ऑफिस में कितना 4000। चलो गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, तो ब्रांच स्टॉक से रिटर्न आएगा बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच। गुड्स जब आया था तो गुड्स सेंड टू ब्रांच को हम लोगों ने डेबिट किया, ब्रांच स्टॉक को डेबिट किया था, गुड्स सेंड ब्रांच को क्रेडिट किया था। अब रिटर्न आ रहा है मतलब ब्रांच स्टॉक को हम लोग क्रेडिट करेंगे। गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट रिटर्न टू एचओ हाउ मच 4000 और कुछ नहीं, कोई abnormal loss, normal loss, nothing. Buy balance brought forward, sorry carried forward। तो carried forward में कितना है क्लोजिंग ब्रांच स्टॉक का फिगर 13200। ऑटोमेटिकली आपका फिगर आ जाएगा यहां पर टू ग्रॉस प्रॉफिट। सर ग्रॉस प्रॉफिट क्यों आएगा
बिकॉज यहाँ पर गुड्स जो है कॉस्ट में रिकॉर्डेड है और आउटफ्लो ऑफ गुड्स जो हुआ है वो कैश सेल्स और क्रेडिट से लोग प्रॉफिट चला के सेल हुआ है, तो ऑटोमेटिकली जो डिफरेंस आएगा वो ब्रांच स्टॉक से मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो बाई ब्रांच किसका ग्रॉस प्रॉफिट? ब्रांच का, तो जाएगा ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ग्रॉस प्रॉफिट कितना टोटल बोलो जल्दी से। Total, sir, 1,17,200. 1,17,200, Gross profit 15,200. Gross profit. Gross और profit is 15,200. 15,200। क्लियर और नॉट? पहले सिस्टम में आपको ग्रॉस प्रॉफिट नहीं आता था, नेट प्रॉफिट आता था। ब्रांच स्टॉक में बाई बैलेंस कैरेट फॉरवर्ड बोलो, क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया है तो मुझे बैलेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। 98,000 डेटर्स का टोटल 98, तो बैलेंसिंग फिगर कितना आता है बेटा? 83800. 83800। क्या बोल रहे हो पाप? 19,000 sir. सॉरी 19,000. 19,000। Yes, sir. वो 7200 कर दिए थे हम। ठीक है ना? ये Yes sir. जानी है बाबा, ना तो अपना बोल। ब्रांच पीएल ग्रॉस प्रॉफिट कितना? ग्रॉस प्रॉफिट 15,200 टू ब्रांच एक्सपेंसेस। क्या क्या है ब्रांच एक्सपेंसेस में? फ्रेट आउटवर्ड एंड सैलरी, फ्रेट आउटवर्ड सैलरी कितना? फ्रेट आउटवर्ड 2,400 एंड सैलरी 4,000। गलत, हाँ 2,500 एंड, हाँ ठीक ही है। टू ब्रांच डिस्काउंट allowed, to branch bad debt, I think 1,600, 1,400। और कुछ देखो तो, सभी तो लिख दिया सर। टू जनरल पीएल to general PL branch net profit how much? 5,700. 5,700। घर में अगर आप इसका डेटर्स मेथड करते हैं, देखिएगा आपके पास एक ही आंसर आएगा 5,700, बिकॉज आप वहां पर ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे। समझ में आया? ये बहुत डिटेल्ड मेथड है। वहां पर हम लोगों ने जो करा था एकदम इजी शॉर्टकट, एक्सपेंसेस कुछ रिकॉर्ड नहीं करना है। ब्रांच और हेड ऑफिस के भीतर जो ट्रांजैक्शन है रिकॉर्ड करके हम लोगों का प्रॉफिट कैलकुलेट आ जाता है। दैट इज एसेट लायबिलिटी अप्रोच से प्रॉफिट आता है। सर वो प्रॉफिट को हम लोगों का शॉर्टकट प्रॉफिट, लेकिन वो नेट प्रॉफिट आएगा, डिटेल एनालिटिकल प्रॉफिट नहीं आएगा। लेकिन यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट भी आया, ब्रांच का नेट प्रॉफिट भी आया। क्लियर? तो दो सिस्टम का अंतर समझिए।
डेटर्स मेथड में मैं मान के चलता हूं ब्रांच मेरा इन्वेस्टमेंट सेंटर है, तो इन्वेस्टमेंट सेंटर अगर मानता हूं जितना इन्वेस्टमेंट करता हूं और इन्वेस्टमेंट से जितना आता है, ये दोनों डिफरेंस के बेसिस में हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। हम लोग डिटेल क्या ट्रांजैक्शन होता है हम लोग गौर ही नहीं करते, कंसीडर ही नहीं करते हैं। लेकिन बिजनेस सेंटर का मतलब है हम लोग वहां पर डे टू हम लोग उसका हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड करेंगे। हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड करने के लिए आइदर गुड्स का ट्रांजैक्शन जिसके लिए ब्रांच स्टॉक, अगर क्रेडिट सेल का ट्रांजैक्शन है ब्रांच डेटर्स, अगर कैश मेंटेन करता है तो ब्रांच कैश, अगर फिक्स्ड एसेट मेंटेन करता है फिक्स्ड एसेट, मतलब हर ट्रांजैक्शन के लिए हम लोग उसका अकाउंट मेंटेन करेंगे। चलिए मैं एक अकाउंट आप लोगों को पहले नहीं कराया, यहां पर दिखा देता हूं, जो आप वहां पर भी कर सकते थे तो हम लोगों ने किया नहीं। हाँ 15,200 15,200 क्या सर करने वाले हैं बताता हूं। दैट इज गुड सेंड टू ब्रांच, सेंड टू अकाउंट। चलिए पहले गुड सेंड टू ब्रांच कहां पर लिखे थे हम लोग, देखिए गुड सेंड टू ब्रांच 72,000, तो आ जाइए लिखिए 31/12/2020 बाई कितना गुड्स ब्रांच को सेंड किया गया है, बाई ब्रांच स्टॉक में, ब्रांच स्टॉक में गुड सेंड लिखे थे, यहां पर हम लोग ब्रांच स्टॉक बोल के लिखेंगे 72,000। कितना रिटर्न आ गया था ड्यूरिंग द ईयर में 4,000। मुझे एक स्टूडेंट एक बार सवाल किया था, सर सब क्या लास्ट डेट में ही होता है? हम लोग यहां पर समरी रिकॉर्ड करते हैं, डे टू डे ट्रांजैक्शन हो सकता है 72,000 5 बार में भेजा है, एक बार 10,000, एक बार 12,000, एक बार 40,000, एक बार 30,000 करके टोटल 72। लेकिन हम लोग समरी में लास्ट डेट में रिकॉर्ड करते हैं। देखिए हर ट्रांजैक्शन लास्ट डेट में रिकॉर्ड हुआ है, तो रिटर्न भी लास्ट डेट में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। रिटर्न तो पहले ही हो चुका है 4,000, क्या आएगा 31/12/2020 2 ब्रांच स्टॉक अकाउंट कितना 4,000। यस और नो? ये था रिटर्न, ये था सेंड। मुझे कॉमन सेंस अप्रोच लगा के बोलिए तो नेट कितना ब्रांच के पास गया है हेड ऑफिस से, नेट कितना गुड्स ब्रांच के पास गया है हेड ऑफिस से? सर 68,000। 68,000। मुझे ये समझाइए ये 68,000 किसने भेजा है हेड ऑफिस? ये गुड्स हेड ऑफिस को कहां से मिला है? सर हेड ऑफिस ने शायद परचेस किया होगा ट्रेडिंग पर्पस के लिए, उसका ही एक पार्ट हो, उसने किसको भेज रहा है? ब्रांच को। तो नेट फिगर कहां पर जाएगा? नेट फिगर जाएगा टू परचेज अकाउंट, मतलब परचेज से रिड्यूस करेंगे। और क्या हो सकता है? और ट्रेडिंग अकाउंट। हेड ऑफिस तो ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करेगा, यस और नो? तो ट्रेडिंग में भी आप क्रेडिट कर सकते हो और परचेज से भी आप रिड्यूस कर सकते हैं, क्रेडिट कर सकते हैं, मतलब एक ही होगा 68,000। मतलब इतना गुड्स मेरा हेड ऑफिस ट्रेडिंग नहीं कर रहा है, 68,000 ब्रांच इस्तेमाल कर रहा है अपने पर्पस के लिए। तो मेरा टोटल परचेस से 68,000 को मैंने आइसोलेट कर दिया, हटा दिया ब्रांच के लिए 68,000 72,000। सर ये ब्रांच अकाउंट मेथड में भी हो सकता था, व्हाई नॉट? वहां पर मैंने गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट ओपन नहीं किया, अगर ओपन करते ये भी आता। क्लियर और नॉट? डन? यस सर। तो बोलिए यहां तक कोई डाउट? हम लोगों ने डेटर्स मेथड कराया है एट कॉस्ट फिगर में और विथ लोडिंग फिगर में। अभी हम लोगों ने ब्रांच स्टॉक डेटर्स मेथड शुरू किया है, दैट इज एनालिटिकल। व्हाई एनालिटिकल वर्ड आता है? बिकॉज सर यहां पर हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट दोनों ही कैलकुलेट कर सकते हैं। जो डेटर्स मेथड में सिंथेटिक मेथड था, एकदम शॉर्टकट था, जहां पर हम लोगों का नेट प्रॉफिट आता है लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट बोल के कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट दोनों ही हम लोगों के पास आएगा।
डन बेटा? Yes. चलो जी,